देखिए, अभी नीट और जेई को लेकर बहुत ही संशय बना हुआ है कि आखिर ये होगा कब। तो अभी कुछ दिन पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए की तरफ से एक बयान आया, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही एचआरडी मिनिस्ट्री से जब ये क्वेश्चन किया गया कि आखिर नीट, जेई और सीबीएसई, एक्चुअल में वो सीबीएसई बोर्ड के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि नीट और जेई कब होगा। तो उन्होंने एक टेंटेटिव डेट बताया, डेट नहीं बताया कि अराउंड वो जून में हो सकेगा। ये भी कंफर्म नहीं कहा कि हो सकेगा। देखिए, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से जो आई ये स्टेटमेंट कि जून में भी पॉसिबल है आपका जेई और नीट। देखिए कैसे था, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। देखिए, जैसे इसको पहले आप ऐसे समझिए कि 3rd में लॉकडाउन अगर ओवर हो जाता है, लॉकडाउन ओवर हो जाता है, उसके बाद 21 डे का एक बफर पीरियड दिया जाता है। देखिए, बफर पीरियड को समझिए कि ये वो पीरियड है जिसमें चेक किया जाएगा कि किसी तरह का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, और अगर क्या पब्लिक गैदरिंग होने पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। यानी कि एक बफर जोन दिया जाएगा ताकि सोसाइटी अपने आप को पूरा परिपक्व कर सके कि हम इस तरह का किसी तरह का पब्लिक गैदरिंग या स्कूल्स या कोचिंग या एग्ज़ामिनेशन को हम हैंडल कर सकते हैं या नहीं। चलिए, इसके बाद गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज़ है कि अब आएगा वो एकेडमिक सेक्शन में, जिसमें उसके बचे हुए थे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कितने बचे हुए थे, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये सीबीएसई का जो 18 मार्च का एक नोटिस जारी हुआ है, उसमें उसने कहा था कि 19 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो एग्ज़ामिनेशन जो शेड्यूल्ड बना हुआ था, उसने कहा था कि रीशेड्यूल किया जाएगा और जिसका नोटिस दिया जाएगा 31 मार्च को। रीशेड्यूल्ड हो गए कि 31 मार्च को। बट आपको पता है किसी के बीच में क्या आ गया, लॉकडाउन। हमारा जब लॉकडाउन आ गया तब कहता है कि यहाँ बच गए सीबीएसई बोर्ड के क्या क्या बच गए, इसके 50 पेपर्स रह गए हैं 29 सब्जेक्ट के। तो इसे अभी सीबीएसई ने कम से कम कहा है कि उसे 20 डेज़ लगेंगे इसे कंडक्ट करने में। अब बचे इस दौरान 20 डेज़ के दौरान कम से कम 3 संडे तो आ ही जाएंगे, एक दिन आप और रेस्ट रख लो, यानी टोटल कितना 4। और इसके बाद आता है अब इसके सीबीएसई बोर्ड यानी जो एनटीए जिसको अब दे दिया गया है उसकी एग्ज़ामिनेशन। तो अब आती है आपकी जेई की बारी, क्योंकि जेई हमेशा जब भी होगा नीट से पहले होगा। तो ये अब यहाँ से जोड़ लो, 3 मई से कितना दिन हो गया, यहाँ 21 दिन, यहाँ 20 दिन, 41 दिन और यहाँ 4 दिन, यानी कि 45 डेज़ यहाँ से अगर आप जोड़िएगा तो ये तकरीबन आपका 18-19 जून चला जाता है। यानी कि 20 से लेके 25 तक का जो ये जो डेट बताया गया, ये किसके लिए, आपका जेई के लिए ये बताया गया, आपका जेई के लिए। तो मान लो कि कम से कम 5 दिन अगर बहुत ही फास्ट किया जाएगा तो 5 दिन में शेड्यूलिंग की जाएगी, किसके लिए, जेई के लिए। तो जेई मेरा पॉसिबल है कितना से कितना के बीच था, पॉसिबिलिटी इसकी बनाई जा रही है 20 से 25 जून तक। यानी अगर इसको भी आप जोड़ दीजिए तो टोटल ऑफ डेज़ कितने हो गए 50, यानी 3 मई से 50 दिन अगर आप लोगे तो आपके चले गए ये तकरीबन ये 25 जून चले गए, 23 से लेकर के 25 जून चले गए। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट बहुत ही मतलब जल्दबाजी में करना चाहती है, सारा एकदम कहते हैं युद्ध स्तर पे अगर तैयारी करके रखेगी, तो आप देखेंगे कैलेंडर में तो 28 आसपास को एक संडे है। तो 28 का जो संडे है ये बेस्ट प्रोबेबिलिटी था, अभी तक ये बेस्ट प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ पे नीट की एग्ज़ाम हो सकती थी 28 जून को। बट ये पॉसिबल अब नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमने भी कहा था कि लास्ट वीक ऑफ जून में ये पॉसिबल था तब तक, ये अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, अभी कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। चलिए हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, कोविड-19 के केसेस के पीछे नहीं जाएंगे। अभी जो एक करंट जो यूपी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग यानी सामाजिक समारोह जैसे शादी हुआ या फिर किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग आप 30 जून से पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो उनसे जब ये प्रश्न किया गया कि क्या स्कूल कॉलेज पे भी ये लागू हुआ, तो बोले कि सुनिए ये स्कूल कॉलेज के लिए अभी तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग की बात है तो इसके बाद ही कोई स्कूल कॉलेज के लिए प्रावधान आएगी। यानी कि 30 जून तक उन्होंने शट डाउन कर रखा है।
ये लॉकडाउन नहीं है, यानी 30 जून तक किसी तरह का पब्लिक गैदरिंग नहीं होगा। अब इसको लेके हम लोग फिर से उस तरह से शेड्यूल करते हैं। 30 जून मान लीजिए ख़त्म हो गए, 20 दिन चाहिए सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसमें 20 दिन में 3 आपके संडे आ जाएंगे, 5 दिन कम से कम जेईई के लिए, तो जोड़ लो पहले 30 में ये 23 दिन जोड़ो, यानी कि आपके तकरीबन लास्ट वीक ऑफ जुलाई, 30 जून के बाद 23 अगर आप जोड़िएगा, हम जुलाई में आ गए, यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में पॉसिबल था कौन, जेईई। तो जेईई और नीट के बीच कम से कम 15 दिन दिया था। मान लो 15 दिन नहीं भी देता है, एक वीक भी नहीं देता है, कहता है कि नहीं हम कंटिन्यूसली करेंगे, तो उसी वीक में जो संडे आएगा उसको अगर कंडक्ट करने की कोशिश करता है तो भी ये पॉसिबल होगा। कहाँ पे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। अगर एक वीक का गैप दिया जाएगा मतलब जेईई और नीट के बीच, तो ये जेईई और नीट के बीच अगर एक वीक का भी गैप आता है तो ये सेकेंड वीक चला जाएगा। यानी कि हमारे अनुसार अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे पहले पॉसिबल नहीं है, ये सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से पॉसिबल पहले नहीं है। हम आपको इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते, बट ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको यूज़ कैसे करें, देखो इसके लिए हम एक अलग आपको वीडियोस बनाएंगे फॉर योर मोटिवेशन। लेकिन अभी आप क्या करो, कम से कम कोशिश करो, जो पेपर आपका कमज़ोर है उसको तो डेली खैर पढ़ने की कोशिश करो, और एक मॉक टेस्ट मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज़ को उठा लो, या फिर क्वेश्चन बैंक उठा लो, या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उनको आप दो। और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। 3 घंटे का पेपर होता है, उसको आप 3 घंटे में नहीं दे करके इसको आप 2.5 घंटे का 2.30 मिनट्स, इतना 2 घंटे 30 मिनट का आप शेड्यूल बनाओ। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके 20 मिनट चले जाते हैं वो पेपर को भरने में, और वहाँ जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उन पर आपको ध्यान देना होता है, फिर पानी पीना है कुछ भी, यानी कि आपके 20 से 30 मिनट वहाँ चले जाते हैं। तो 3 घंटा का शेड्यूल कभी मत बनाओ, 3 घंटा को आप कितने 2.5 घंटे के शेड्यूल में बनाओ। इसके बाद आप क्या करोगे, तो सब लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट सब लोग मैक्सिमम लोग देते हैं, बट सारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे कि जो भी आप टेस्ट में पेपर में जो वहाँ आपने दिया, जो आपसे मिस्टेक्स हुए, जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उस मिस्टेक को क्या करो, उसके पीछे सॉल्यूशन में जाओ। सॉल्यूशन से आपको उसको पूरा का पूरा लर्न करना है कि कहाँ आपसे गलती हुआ। उसके बाद थोड़ा सा उसके थ्योरी में जाओ, और थ्योरी को उसको अच्छे से पढ़ जाओ, मतलब उतना ही थ्योरी पढ़ो जितना से वो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका थोड़ा सा थ्योरी देख जाओ, ताकि वो आपसे फिर फर्दर गलती ना हो। और इसको एक अलग नोटबुक में कलेक्ट करो, ये जो थ्योरी आपने पढ़ा इसको नोटबुक में कलेक्ट करो। तो जैसे मान लो जनरली होता क्या है बच्चों का, जैसे नीट की अगर मैं बात करूँ तो 180 क्वेश्चन में होता क्या है, 30 क्वेश्चन जनरली जिनका सिलेक्शन होने को रहता है 30 क्वेश्चन गलती होता है। आप क्या करो, 30 क्वेश्चन डेली अगर इस नोटबुक में लिखोगे, तो अगर मान लो अगर 2 महीने भी अगर आप ढंग से काम करते हो तो 30 × 60 आप सोच लो इतने नए क्वेश्चन आपके जुड़ जाएंगे। और ये डेली, इसको नहीं कहता रिवीजन करना, पर डे आप रिवीजन करो, तो आपके क्या होंगे, इतने क्वेश्चन डेली एडअप होते चले जाएंगे। तो यही है मेन चीज़ किसी भी क्वेश्चंस को बनाना। क्वेश्चन को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जहां आपको गलती हुआ उस गलती के आंसर पे जाइए, उसको नोटबुक में लिखिए, और पर डे अगर आप ये काम करेंगे तो सक्सेस नो डाउट आप तक पहुंचेगी। क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो सबके बनते हैं, तो जनरल तो क्वेश्चन ये तो सही होना चाहिए। जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो जैसे एनसीईआरटी का लाइन है, या फिर एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल है, या अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो सब रहते साधारण है लेकिन बनते सबों से नहीं है, तो उसको अभी समय है आपको करने का, तो ये कीजिए। और केमिस्ट्री का अगर पेपर में कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो इसी चैनल से मेरा सारा का सारा केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता है, तो काइंडली उस पर जाइए और केमिस्ट्री के पेपर्स को आप देखिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर डे एक या 2 वीडियोस डालूं, और डालता ही रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं भी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ जाइए और देखिए, और किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और फर्दर किसी तरह का और भी कोई अपडेट्स आता है तो एक मोटिवेशनल स्पीच और एक जो भी स्ट्रेटजी बनाना होगा उसके लिए हम एक और वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।